नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं न्यूज एक्सप्रेस। नितिन गडकरी केंद्रीय मंत्री हैं और ये अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं। ये कुछ भी बोलते हैं तो बिल्कुल ही बेबाक अंदाज में बोलते हैं और इसलिए भी इन्हें प्रधानमंत्री मोदी का चीर प्रतिद्वंदी भी कहा जाता है। नितिन गडकरी ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसके बाद जो है राजनीति में बहुत ज्यादा चर्चा हो रही है। नितिन गडकरी ने कह दिया है कि जब भी वो विदेश जाते हैं तो उनको शर्मिंदगी महसूस होती है और मुंह छिपाना पड़ता है। ऐसा क्यों? इसके पीछे रीजन उन्होंने बताया कि भारत में सड़क दुर्घटनाओं में बहुत से लोगों की मौत होती है और ये सबसे गंदा रिकॉर्ड जो है वो भारत का है। और इसी वजह से जब भी वो किसी विदेश दौरे पर जाते हैं या फिर किसी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में हिस्सा लेते हैं तो उन्हें शर्मिंदगी के मारे मुंह छिपाना पड़ता है। ये नितिन गडकरी केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री ने यह कहा है। इसी पर हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ चर्चा करने के लिए अमीन जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अमीन जी, जो भी नितिन गडकरी ने कहा है, आपको पता है कि एक बहुत ही विजनरी नेता ये माने जाते हैं बीजेपी के अंदर और इन्हें प्रधानमंत्री मोदी का एक तरीके से प्रतिद्वंदी के तौर पर भी देखा जाता है। और जब भी ये बोलते हैं बड़ा ही बेबाक अंदाज में बोलते हैं और इसी बेबाकी के सब कायल हैं। उन्होंने ये कह दिया कि जब भी मैं विदेशों में जाता हूं तो मुझे मुंह छिपाना पड़ता है और इसके पीछे सड़क दुर्घटनाएं हैं। हाँ, बिल्कुल सही बात। आज ही की बात है, आज ही प्रश्नकाल के दौरान जब सांसदों ने उनसे प्रश्न पूछना किया तो एक सांसद जो है अपने इलाके से, अपने इलाके की सड़क और हाईवे को लेकर सवाल कर रहे थे और वो उसमें बता रहे थे, उसमें क्या कहते हैं, असम के जोरहाट से हैं शायद, मैं पूरी तरह से कंफर्म नहीं हूँ। क्या कहते हैं, गौरव गोगोई ने भी सवाल पूछा था। तो एक दूसरे सांसद को, उनका नाम मुझे थोड़ा सा भूल रहा हूं, उन्होंने पूछा कि ये सड़क दुर्घटना पे जो सरकार की तरफ से फंडिंग है और जो मुआवजा दिया जाता है या जो इलाज के दौरान जो उसमें आयुष्मान भारत की बात होती है, लेकिन वो इलाज जो है पर्याप्त नहीं है, क्योंकि जब किसी की दुर्घटना होती है तो कौन सा अंग कट रहा है, क्या हो रहा है, ये बहुत ज़्यादा। तो इसी के सवाल में वो जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा, उन्होंने ये बात सही कही अपनी बेबाकी के लिए, जो आप ओपनिंग में बात बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत में कोरोना से उतने लोग नहीं मरे, दंगों में उतने लोग नहीं मरते जितने लोग जो है सड़क एक्सीडेंट में मरते हैं। इसका कारण जो है, पहला उन्होंने जो कारण बताया वो ये बताया कि लोग सीट बेल्ट नहीं लगाते। दूसरी चीज उन्होंने कहा हेलमेट नहीं लगाते। का हम सारी सुरक्षा करते हुए भी हम कई नियम बनाते हैं लेकिन लोग मानते नहीं है। लोग जो है शराब पी के गाड़ी चलाते हैं, अपने तो पी लेते हैं लेकिन जब वो रोड पे कोई चल रहा है उसका एक्सीडेंट कर देते हैं और खुद अपने आप हो जाता है। तो इन्हीं सब सारी हाईवे और एनएच के बारे में वो बता रहे थे, वो सारी चीजें कह रहे थे कि ये ऐसा ऐसा मसला। इसी मसले पर उन्होंने ये बात जो है फैक्ट स्वीकार किया और कहा उन्होंने कि हर साल शायद जो है 1,70,000 से ज्यादा लोग जो है मर जाते हैं। 1,70,000। हाँ, और जो है जब भी मैं विदेश में भारत का प्रतिनिधित्व करता हूं और सड़क और परिवहन के मामलों में जाता हूं प्रेस कॉन्फ्रेंस में, तो मुझे बड़ी शर्मिंदगी होती है कि और भी उन देशों का नाम उन्होंने लिया, जैसे जर्मनी, स्विट्जरलैंड, अमेरिका या ब्रिटेन या जो भी फ्रांस। तो वो कह रहे थे कि ये कितना भी कर लीजिए लेकिन जब तक जनता में जागरूकता नहीं आएगी तब तक ये नहीं होता। हम तो फाइन बढ़ा दिए हैं, कई चीजें हमने किया है, लेकिन फिर भी जो लोग जो है ये गलत चीजें करते हैं। और हम तो कई विज्ञापन दे चुके हैं और इससे पहले भी कई सरकारों ने ये चीजें की है, लेकिन फिर भी लोगों के अंदर उतनी अवेयरनेस नहीं है जो करना चाहिए। सीट बेल्ट नहीं लगाते, या लगाए हैं तो आगे वाला लगाया है, पीछे वाला नहीं लगाता, या वो उन चीजों को नहीं देखते कि आपका सेफ्टी जो होता है वो है कि नहीं आपकी गाड़ी में। और इसके साथ साथ खास बात ये भी है अमीन जी कि उन्होंने ये कहा कि भारत में जी ड्राइविंग लाइसेंस जो मिलने की जो प्रणाली है, हाँ, वो सबसे आसान है। तो इसको भी लेकर के वो सुधार कर रहे हैं, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस आपने देखा होगा कि घर बैठे आपको मिल जाता है, आपको जाकर के टेस्ट भी देने की जरूरत नहीं होती है, या फिर किसी भी तरीके से एक चीजें हुई और आपको ड्राइविंग लाइसेंस आपके घर तक आ गया
तो इस व्यवस्था में भी सुधार करने की जरूरत है, क्योंकि ड्राइविंग लाइसेंस उन लोगों के पास भी है जिन्होंने कभी ड्राइविंग सीट पर बैठे भी नहीं है। तो ये भी मामले कई तरह के। और भी कई भारतीयों के अंदर ये नेचर देखा गया है कि जिस रो में जिसका साइड है वो अपने से जा रहा है तो पता चले कि उधर से भी कोई आ रहा है। इस तरह से कई एक्सीडेंट जो है क्या कहते हैं हरिद्वार में हुए, जो ट्रैफिक कानून है उसको भी लोग फॉलो नहीं करता है। तो ये तमाम चीजें हैं, लगी हुई है फिर भी लोग जो है तो ये तमाम चीजें हैं जो कि सड़क दुर्घटना की वजह बनती हैं। और जो उन्होंने आंकड़ा दिया कि 1,70,000 लोग हर साल जो है मर जाते हैं, सड़क दुर्घटना में मरते हैं। और ये आंकड़ा किसी कोविड का नहीं बता रहे हैं या फिर किसी बीमारी की वजह से मरने का या फिर दंगे फसाद में मरने का नहीं है, बल्कि ये सिर्फ सड़क दुर्घटना की है। और ये बहुत ही इसमें एक दिलचस्प बात उन्होंने और भी कही लोकसभा में उस सांसद के जवाब में कि जो मरने वाले लोग हैं उसमें जो है 90% जो है 18 से 30 साल के युवा बच्चे। तो बताइए, मरने में भी 18 से 23 साल के जो है 30 साल के वो युवा हैं। तो ये वाकई बहुत ही अफसोसनाक चीज़ है और सोचने की बात है कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम तमाम लोगों को भी सड़क सुरक्षा का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखना चाहिए और ट्रैफिक नियमों का पालन किया जाना चाहिए। और नितिन गडकरी ने जिस बेबाकी अंदाज में उन्होंने ये बात कही है उस पर आप क्या कहेंगे, कमेंट करके ज़रूर बताएं।